हाय एवरीवन। तो ये अपना अगला प्रश्न, अगला टाइप है ना, प्रश्न नहीं आप टाइप ही बोलो, कि हम लोग क्या प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर रहे हैं। और प्रॉब्लम्स में अगला वाला जो टाइप है वो क्या है, लास्ट टू डिजिट फाइंड करना। अभी लास्ट टू डिजिट अपन रिमाइंडर थ्योरम से भी जा सकते हैं, अपन फाइंडिंग रिमाइंडर वाली मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग मॉडुलर अरिथमेटिक यूज़ करेंगे, मॉड यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? लास्ट टू डिजिट का मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड करना। कब? जब आपका जो डिवीज़र है वो कितना हो, 100 हो। 100 डिवीज़र के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर फाइंड करना, ये इसका मतलब होता है। तो मैं कुल मिला के क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 2 3 4 1 4 है ना, इसको मैं डिवाइड करूँ, इसकी पावर 42, इसको डिवाइड करूँ किससे, 100 से, और रिमाइंडर बताऊँ। अब सोचो 100 से डिवाइड करूँगा, मैं अंदर वाले को अगर 100 से डिवाइड करूँ तो मेरे क्या लास्ट टू डिजिट क्या आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 14 की पावर 42 मॉड 100। सी सी बात है, 23414 को आप 100 से डिवाइड करो तो ये 23400 चला जाएगा, 14 बच जाएगा। तो 14 की पावर 42 ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना, इतना लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सोचो, 14 की पावर 2 क्या होगा। ध्यान रखना, कोई बिल्कुल पर्टिकुलर मेथड नहीं है, मैं बस सेम प्रोसेस करूंगा, डिवाइड करते जाऊंगा, रिमाइंडर फाइंड करते जाऊंगा, डिवाइड करते जाऊंगा और रिमाइंडर फाइंड करते जाऊंगा। ठीक है, फिर ये 14 की पावर 2, 14 की पावर 2 कितना होगा, 196, है ना, 196। और मेरे को एक चीज़ पता है, ये सॉरी इक्वल टू है, मेरे को एक चीज़ पता है कि जो 200 होता है वो कितना जीरो रिमाइंडर देता है 100 के रिस्पेक्ट में। तो अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों तरफ पे 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 196 कितना रिमाइंडर दे रहा होगा, -4। इसका मतलब 14 की पावर 2 कितना रिमाइंडर दे रहा है, 14 की पावर 2 मेरे को रिमाइंडर दे रहा है -4, है ना। अब मैंने बोथ साइड पावर कितनी ले ली, 21। 21 लूंगा तभी तो 42 आएगा, है ना। तो 14 की पावर 2 और 21 लिया तो ये कितना है, -4 की पावर 21 मॉड 100। ये है मेरा नंबर, ये इसके करस्पॉन्डिंग। इन दोनों का रिमाइंडर सेट सेम है, मेरे को बस इसका पता करना है क्योंकि ये थोड़ा सा आसान लग रहा है। ठीक है, अभी अपन माइनस साइन को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, तो अपना कितना आ रहा है, 4 की पावर 21। इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 42। 2 की पावर 42 को अपन देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो मेरे को इसका कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखना बस आप, है ना। अब थोड़ा सोचते चलो, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024। इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 24 रिमाइंडर आएगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 10 और 24 दोनों क्या है, सेम सेट को, सेम रिमाइंडर सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अब बोथ साइड कर लेता हूँ पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 40 और 24 की पावर 4, मतलब 24 की पावर 2 और 24 की पावर 2, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अब इसी को मैं 42 अगर बनाऊं तो क्या है, 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। 2 की पावर 2 का इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा और 2 की पावर 2 का इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 42, ये हो जाएगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 576, ये भी 576 मॉडुलो 100। अभी ये कितना हो गया, -24, ये भी कितना हो गया, -24। ठीक है ना, तो ये सिंपल है, वही 576 कितना रिमाइंडर देगा, -24, और ये भी -24। -24 इंटू -24 अगेन 24 का स्क्वायर, है ना। ये कितना, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना, वापस 576, 576 वापस कितना रिमाइंडर देगा, -24, है ना। तो अभी चाहो तो मैं इसको वापस लिख के बता देता हूँ, 4 इंटू -24 का स्क्वायर, ये कितना रिमाइंडर दे रहा है, 4, और 24 का स्क्वायर 576, वो कितना दे रहा है, -24। ठीक है, ये तो अपना वही नंबर आ गया इधर वाला।
अभी ये कितना रिमाइंडर दे रहा है, ये है -96। ये कितना हो गया है नंबर मेरा, -96। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, है ना। अभी ये वाला इसके रिस्पेक्ट में था, है ना, ये इसके रिस्पेक्ट में था, है ना। यही मेरे को चाहिए था 2 की पावर 42, ये वाला, है ना। तो इसका मतलब 2 की पावर 42 मेरे को -96 दे रहा है एज अ रिमाइंडर, है ना। या फिर बोल सकता हूँ कि दोनों सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं, माइनस साइन का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब -2 की पावर 42 और ये वाला सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं, 14 की पावर 42, है ना। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यही चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, 14 की पावर 42 96 मॉडुलो 100। अभी देखो ये 96 मेरा 100 और 0 के बीच में है, मतलब ये क्या आ गया मेरा रिमाइंडर। और मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे मेरी, लास्ट 2 डिजिट्स 96। होपफुली इतना समझ में आया होगा। हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, ये इसको रिडक्शन मेथड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। हम बस रिडक्शन करते चल रहे हैं। ये वाला नंबर था, अंदर वाले को 100 से डिवाइड किया तो 14 आया, फिर 14 की पावर 42 ली, 14 की पावर 42 करना था, अपन ने सबसे कम पावर देखा, 14 की पावर 2 देखा, ओवर 96 आ रहा था, -4 रिमाइंडर दिया, फिर -4 की पावर 21 ली। क्यों ली 21, क्योंकि 2 इंटू 21 42 देगा, जो मुझे चाहिए है, बोथ साइड 21 पावर ले ली। फिर इसको मैंने करना चालू किया, 4 की पावर 21, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और 21, तो 2 इंटू 21 42 -2 की पावर 42, ठीक है। अब इसको करना चालू किया, इसको करना था 2 की पावर 10 लिया, 10 को 40 किया और 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 42 मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप सोच सकते हो, धीरे धीरे आपको करना आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, उसके वजह से आप ट्राई करना, आप और ज़्यादा इवॉल्व होते जाओगे। इसकी एक और मेथड देखते हैं। अगर आपने लेक्चर देखा हो रिमाइंडर थ्योरम, एक लेक्चर है रिमाइंडर थ्योरम, सेम प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम में ही है, रिमाइंडर थ्योरम, और एक और है दैट इज फाइंडिंग रिमाइंडर। फाइंडिंग रिमाइंडर के दोनों लेक्चर, पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। अगर ये आपने देखे हुए हैं, है ना, तो इसके बेस पे कैसे करते हैं, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो 14 की पावर 42 था, ये कुछ इस तरीके से लिखा है कि इसको मेरे को 100 से डिवाइड करना है, कुछ क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर मेरे को पता करना है, ठीक है। तो आप सोचो, मेरे को 100 के लाना था, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता था कि मैं 14 की पावर 42 को दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, तो को प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे मेरे, 25 और 4 लिख सकता हूँ मैं, तो 25 के डैश प्लस आर, है ना, 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा। सेम 14 की पावर 42 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ क्वोशिएंट आ रहा होगा, प्लस सेम रिमाइंडर आएगा। अगर सेम रिमाइंडर आ गया तो यही जो कॉमन रिमाइंडर होगा यही इसका रिमाइंडर होगा। तो ये मैं सेम रिमाइंडर लाने की कोशिश करता हूँ। अब कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से देखिए, है ना। हम लोग वही फाइंडिंग रिमाइंडर वाली मेथड से 14 की पावर, अपन कैसे लिखते थे इसको, अगर आपको ध्यान हो, अपन ऐसा लिखते थे REM 14 की पावर 42 डिवाइड बाय 25, ऐसा लिखते थे, और इसको रिड्यूस करते जाएंगे। तो वापस इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 पावर अंदर ले ली तो 196 की पावर 21 डिवाइड बाय 25, ये कितना रिमाइंडर देगा, -4, -4 की पावर 21 डिवाइड बाय 25, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। इसी चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ माइनस और 2 की पावर कितनी 42, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, ऐसा लिख लूँ। अभी 2 की पावर कितनी लूँ बताओ, 2 की पावर लूँ क्या, ऐसा करता हूँ, नहीं लेता हूँ, यहीं पे चलता हूँ।
इसी को ऐसा लिख लेता हूँ, इसी को इसको काट देता हूँ। 4 की पावर 256 से मेरे को लग रहा है हो जाएगा काम, तो है ना। तो ये माइनस साइन पहले तो मैंने बाहर लिख दिया, फिर मैं 4 की पावर 4 ले लेता हूँ, है ना। 4 की पावर 4 कितना होता है 256, जो मेरे को 6 रिमाइंडर देगा 25 से डिवाइड करने के बाद में। इसी को लिख लेता हूँ पावर 5, क्योंकि 4 5 जा 20, अब कितना बचा 1, तो इंटू 4 ऐसा लिख सकता हूँ इसी को। अब इसको किया अपन ने सॉल्व, है ना। तो ये कितना आया 4 की पावर 4 कितना 256 की पावर 5 और इंटू कितना 4 और माइनस साइन और डिवाइड बाय 25। अभी इसी को और किया, 256 कितना दिया 6 की पावर 5, तो ये लिखा है -4 इंटू 6 की पावर 5 और डिवाइड बाय 25। इसको वापस डिवाइड किया, ठीक है। सब में रिमाइंडर लगेगा आगे, ध्यान रखना, REM ऐसे करके मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। इसके आगे भी लगेगा। अब 6 की पावर 5 को आप ज़्यादा मत करो, ऐसा लिख लो, -4 इंटू 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3, आराम से आ जाएगा, है ना। अब देखो ये क्या है -4 है, 6 की पावर 2 मतलब 36 कितना रिमाइंडर देगा 11, 6 की पावर 3 होता है 216 और 216 मेरे को कितना रिमाइंडर देगा -9 दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 9 जा कितना 36 11 और डिवाइड बाय 25। 36 कितना रिमाइंडर दे रहा है 11 इंटू 11 कितना 121, ये कितना आ गया 121 और डिवाइड बाय 25। ये कितना रिमाइंडर दे रहा है मेरे को 21 रिमाइंडर आया है कब, जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा। ये आर कितना आया है 21। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगी मेरी, नेक्स्ट स्टेप होगी ये थी अपनी स्टेप 1, है ना। अब सेकंड स्टेप क्या है मेरी, स्टेप 2, कि ये 21 में मेरे को 3 बार ऐड करना है। ऐड 25 3 टाइम्स मोर, है ना। क्यों, आपको पता करना है कि और कितने पॉसिबल मेरे रिमाइंडर हो सकते हैं 100 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि भाई 100 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको ध्यान हो तो उस टाइम पे भी हम यही करते थे कि कॉमन रिमाइंडर निकालने के लिए जो रिमाइंडर आता था इसमें 25 ऐड करते जाते थे, 25 ऐड करते जाते थे और यहाँ पे लिखते जाते थे। इसमें 4 ऐड करते जाते थे और लिखते जाते थे। जो कॉमन रिमाइंडर बैठ जाता था वो मेरा कॉमन रिमाइंडर हो जाता था और उसको यहाँ पे रख देते थे। ऐसे ही करते थे हम, है ना। आप चाहो तो एक बात देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो अपन 3 बार देख रहे हैं, देखो 3 बार में हो जाएगा। भाई ये 21 है, आप ऐड करो, अगला वाला कितना आएगा 46 आएगा। इसका अगला वाला आप करोगे तो कितना आएगा 71 आएगा क्या, देखो 71 और फिर अगला आएगा 96, ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। ये हुई मेरी स्टेप 2। अब स्टेप 3, ये मेरा 25 का काम पूरा हो गया। अब कौन आया, 4 वाला आया पिक्चर में, 4 से डिवाइड करने वाला। तो आप क्या कर रहे हो, 21 46 जो मेरे पॉसिबल रिमाइंडर थे इन सबको 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं, है ना। डिवाइड देम बाय 4। अब 4 से डिवाइड करने पे 21 कितना रिमाइंडर दे रहा है 1, 46 दे रहा है 2, 71 दे रहा है 3 और 96 दे रहा है 0। 4 तरीके के रिमाइंडर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4 में जो मुझे डिवाइड करना था 14 की पावर 42 को मैं किससे डिवाइड करूँगा 4 से, और मैं देखूँगा कि कौन सा रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो दोनों जिस भी से भी सेम हो रहे होंगे उसके करस्पॉन्डिंग मेरी लास्ट 2 डिजिट होंगी, ठीक है ना।
ये सब क्या है, चारों लास्ट टू पॉसिबल डिजिट्स, पॉसिबल लास्ट टू डिजिट्स, इसमें से कोई एक सही है, पॉसिबल लास्ट टू डिजिट्स। ठीक है, अब मैं इसको सेम कैसे करूंगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा और इन चारों में से जो रिमाइंडर आए वो सेम जो जिसके करस्पॉन्डिंग होंगे उसके करस्पॉन्डिंग का नंबर मेरा लास्ट टू डिजिट होगा। डिवाइड करते हैं, अभी देखो इसको डिवाइड करो, ये तो बहुत ही सिंपल है। 14 की पावर 42 है, इसको 4 से डिवाइड करना है। ये कितना आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया, 2 की पावर 42। 2 की पावर 42 को 4 से डिवाइड करना है, भैया 0 रिमाइंडर आएगा। ये तो बहुत सिंपल है। अरे भाई 2 की पावर 2 भी मेरे को 4 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर दे देता है, ये तो पावर 42 है ना, 2 से तो ज़्यादा ही है, तो 0 ही रिमाइंडर आएगा। तो यार कितना हो गया, 0। अब देखो ये है मेरा 0 और 0 के करस्पॉन्डिंग मेरा कौन सा नंबर है, 96। तो मेरी लास्ट टू डिजिट्स क्या हो गई, मेरी लास्ट टू डिजिट्स क्या हो गई, 96। बोलते बोलते बहुत थक गया हूँ मैं, है ना। देखो 96 आ रहा है और आंसर भी अपना 96 आ रहा था। ठीक है, तो आपको जौन सी मेथड सही लगे वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखने में आसान है, इसको सिस्टमेटिकली लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ठीक है, सो ये था अपना लास्ट टू डिजिट फाइंड करने का। सेम तरीका आप लास्ट 3 डिजिट के लिए कर सकते हो। इसमें अगर आप करना चाह रहे हो तो यहाँ पे 100 की जगह 1000 आ जाएगा। अगर ये वाली मेथड अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि आपका कोई नंबर होगा, यहाँ पे 1000 आ रहा होगा और k डैश प्लस आर। इस 1000 को दो को प्राइम नंबर में डिवाइड करोगे तो वो क्या होंगे, 125 k डबल डैश प्लस आर और 4 कितना 8 k डबल डैश प्लस आर। ऐसा इससे जाना सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, ध्यान रखना 125 के केस में आप जो रिमाइंडर पॉसिबल आएंगे वो किस तरीके से निकालोगे। ठीक है ना, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लास्ट स्टूडेंट वाला था। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक में जाएंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंसी में ही नेक्स्ट टॉपिक हुआ वो लीनियर कॉन्ग्रुएंस वाला है ना। आप मतलब जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।